सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद आखिरकार राहुल गांधी के लिए लोकसभा जाने का खुल गया रास्ता। 4.5 महीने बाद ही सही, लेकिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लिए लोकसभा जाने का रास्ता खुल गया है। मोदी सरनेम को लेकर दिए गए राहुल के बयान मामले में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धि पर रोक लगा दी है। इसके पहले निचली अदालत और हाई कोर्ट ने उनकी 2 साल की सजा पर मुहर लगाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला सुनवाई पूरी होने पर ही आएगा, लेकिन फिलहाल चूंकि दोष सिद्धि पर ही रोक लगा दी गई है, इसलिए राहुल गांधी की सांसदी बहाल हो जाएगी। अंतिम फैसला भी राहुल के पक्ष में आता है तो वे अगला चुनाव भी लड़ सकेंगे। निचली अदालत के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने यह सवाल उठाया कि आखिर इस मामले में राहुल गांधी को अधिकतम सजा ही क्यों दी गई। अगर निचली अदालत ने उन्हें दोषी ही माना था तो 1 साल 11 महीने की सजा भी तो तय की जा सकती थी। इससे कम उनकी सांसदी बहाल रह सकती थी। कोर्ट ने कहा कि अधिकतम सजा के चलते एक लोकसभा सीट बिना सांसद के रह गई और यह केवल एक व्यक्ति या नेता के अधिकार का मामला नहीं है, उस लोकसभा सीट के लाखों मतदाताओं के अधिकार का सवाल भी है। यह सच है कि भाषण में राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा था वह ठीक नहीं था। नेताओं को बोलते वक्त सावधानी रखनी ही चाहिए, लेकिन इसके लिए अधिकतम सजा ही देना एक तरह से ठीक नहीं कहा जा सकता। कोर्ट की सुनवाई के दौरान जब राहुल गांधी के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मेरी दलीलें खत्म होने के 66 दिन तक कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, अभी तक उस खाली सीट पर चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया, शायद उन्हें लगता होगा कि फिलहाल वहां उनकी जीत के चांस काफी कम हैं। इस पर कोर्ट ने कहा, वकील साहब यहाँ राजनीतिक भाषण मत दीजिए, इसे आप राज्यसभा के लिए बचाए रखिए। बहरहाल राहुल गांधी की सांसदी फिलहाल तो बच गई है, लेकिन अब वे फिर कोई ऐसा बयान नहीं देंगे, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। वैसे भी इस तरह के बयानों को लेकर उनके खिलाफ देश की अलग अलग अदालतों में कई अन्य मुकदमे भी चल रहे हैं। महाराष्ट्र, झारखंड और असम में ऐसे कुछ केस पहले से हैं। देखना यह होगा कि सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला क्या होगा और अलग अलग अदालतों में राहुल के खिलाफ चल रहे अन्य मामलों में उन्हें सजा होगी या नहीं।